हल्ला बोल हल्ला बोल। मैं भी बोलूं तू भी बोल। हल्ला बोल हल्ला बोल। नमस्कार दोस्तों, एनटीए से रिलेटेड लगातार जितने इश्यूज चल रहे हैं आप देख रहे होंगे कि पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लगातार रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पता चला है कि एक बच्ची की ओएमआर शीट ही फाड़ दी गई है ताकि उसका रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई ना हो पाए। हम इस तरह की चीज़ें लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्यों हम आंख बंद कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एनटीए है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे फिलहाल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये नेशनल टॉर्चर एजेंसी है, नेशनल टॉर्मेंट एजेंसी है या नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी है। क्यों आखिर एनटीए हर बार ऐसा करता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं 5 साल पुरानी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज से 5 साल पुरानी वीडियो, और आप तब भी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या एनटीए सिर्फ आज से गड़बड़ कर रहा है या तब से कर रहा है, और हम तब से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 15 जनवरी 2019 के ndtv.com पर एक खबर थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सवालों के गलत जवाब पर ही नंबर दे दिए और नतीजे घोषित कर दिए। यह खबर उस इम्तहान की है जिसमें पास होने के बाद पीएचडी और एमफिल के छात्र, एमए के छात्र कॉलेजों में पढ़ाने के योग्य होते हैं, सरकार से वजीफा पाने के योग्य होते हैं। यूजीसी की जेआरएफ नेट परीक्षा इसे कहते हैं। सवाल के गलत जवाब पर नंबर देने के कारण कई छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने सही जवाब पर टिक किया था, मगर यूजीसी ने गलत जवाब को सही मान लिया तो वो क्या करते। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सवाल यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से वे कौन से देश है जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दोहरी नागरिकता है। यूजीसी ने जब जवाब प्रकाशित किया तो उसमें भारत और अमेरिका को सही जवाब माना गया, जबकि यह पूरी तरह गलत था। गलती यूजीसी की, लेकिन इस गलती को बताने के लिए हर छात्र को हर गलत जवाब के साथ, सवाल के साथ 1000 रुपए देकर चुनौती देनी पड़ी। अगर किसी को लगता है कि यूजीसी ने 4 गलत जवाबों को सही माना है तो छात्र को 4000 रुपए देने पड़ेंगे। यूजीसी ही बता सकती है कि इस बार की परीक्षा में या पहले की परीक्षाओं में इस तरह की चुनौतियों से उसे कितने करोड़ की कमाई होती है, क्या वो पैसे वापस किए जाते हैं। लेकिन इन छात्रों का समाधान नहीं हुआ। यूजीसी ने 12 दिसंबर की परीक्षा का, जो दिसंबर 2018 में ली गई थी, 5 जनवरी को रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद भी जो रिवाइज प्रकाशित जवाब प्रकाशित किया गया उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी गलत जवाब अपनी जगह पर कायम रहा। आज मुझसे पंजाब के पटियाला से कुछ शोध छात्र मिलने आए। उनका कहना है कि हम यूजीसी भी गए, वहां हमसे ठीक से बातचीत तो हुई, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर गलत जवाब सही हो जाता तो हम सभी को इस बार अगर जो उन्होंने गलत जवाब, यूजीसी अपनी गलती मान लेती और जो सही जवाब था उसे स्वीकार कर लेती, तो जो 8 लोग पटियाला से आए थे छात्र, उन सब का नेट जेआरएफ हो जाता। 166 नंबर पाने वालों का नेट जेआरएफ क्लियर हो गया था, और इनकी गाड़ी, इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी 161 पर आकर रुक गई। अगर 2 सवाल जवाब भी हमारे हिसाब से सही हो जाते, जो कि सही हैं, तो इनका इस साल यूजीसी हो जाता। इन लोगों ने यूजीसी को पैसे देकर चुनौती दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। यूजीसी की गलती के कारण इनका साल खराब हो गया। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा, एनटीए का ऐसा नहीं है कि पहली बार गलती हुई है या सिर्फ एक ही बार गलती हुई है तो हम लोगों ने इसका मुद्दा बना दिया है। मैं एनटीए को लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं दोस्तों। 2012-13 में यूजीसी खुद एग्जाम करवाता था, ऑफलाइन मोड में करवाता था, स्कूल्स को सेंटर लिया जाता था। हमेशा एग्जाम संडे को होता था, जिसमें जून का आखिरी संडे और दिसंबर का आखिरी संडे एक फिक्स टाइम होता था। एडमिट कार्ड्स लगभग 15 दिन पहले आ जाते थे और रिजल्ट लगभग 1.5 महीने में आता था। फिर यूजीसी ने एग्जाम दिया सीबीएसई को, और कुछ समय के लिए ये सीबीएसई नेट हो गया, यूजीसी सीबीएसई नेट। सीबीएसई के साथ गड़बड़ ये हुई कि सीबीएसई जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था उसमें अगर 10 स्टूडेंट एक साथ बैठ के फॉर्म भरते, एक साथ अपनी फीस सबमिट करते, उनके रोल नंबर लाइन से आते थे, जिससे फिर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे धांधली शुरू हुई। चूंकि मैं लगातार नेट एग्जाम दे रहा हूं, मैंने यूजीसी के भी नेट एग्जाम दिए हैं, सीबीएसई के भी दिए हैं, और जब ऑनलाइन हुआ और एनटीए को लाया गया मैंने वो भी एग्जाम दिए हैं। दोस्तों, एनटीए आज से गड़बड़ नहीं कर रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन का इश्यू आ रहा है, कभी
सेम कैटेगरी सेम मार्क्स पे एक बच्चा पास है, सेम कैटेगरी सेम मार्क्स में जो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आया वो फेल है। कई बार ऐसा हो रहा है कि बेचारा जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उसका रिजल्ट जनरल में डाल दिया गया, उसे फेल कर दिया गया, और जब ये बच्चे फेल हो जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आप भी जानते हैं कि दिए हुए ईमेल एड्रेसेस पे आप में से किसी को भी आज तक रिप्लाई नहीं आया होगा, और जितने भी फ़ोन नंबर दिए जाते हैं एनटीए के, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। आखिर एनटीए क्यों? यूजीसी की ऐसी क्या मजबूरी है कि एनटीए ही चाहिए? ऐसी कौन सी डील है पर्दे के पीछे जहां एनटीए लगातार ब्लंडर कर रहा है? मैंने आपको 5 साल पहले की न्यूज़ दिखाई है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दोस्तों, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस लड़ाई में अकेला हूं, लेकिन इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये गलत है और गलत के खिलाफ बोलना है। आज आप और हम एक ही पलड़े में आके खड़े हो गए हैं। एक पलड़े में एनटीए और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक पलड़े में आप, मैं और नीट के लाखों स्टूडेंट्स हैं। उन बच्चों की क्या गलती थी? कैसे उन बच्चों की जो सीट्स हैं वो बांट दी गई? कैसे 500 नंबर ग्रेस मार्क्स में दे दिए गए? क्या रीज़न है कि उनके सारे टीचर्स सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? और क्या रीज़न है कि देखने के बावजूद, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद आपके लिए कोई टीचर्स बात नहीं कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैंने भी कई टीचर्स को अप्रोच किया कि क्यों ना हम लोग इसमें कुछ करें और एनटीए के द्वारा जितनी भी गड़बड़ की जा रही है, यूजीसी नेट के बच्चों को बचाएं। 90% रिप्लाई मुझे यही थे कि क्रैश कोर्स का टाइम है, अगला बैच एडमिशन लेना है, हमें अगले एडमिशन्स पे काम करना है। दोस्तों, एडमिशन्स बैचेस ये कौन नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन हम शिक्षक हैं। क्या डिफरेंस होता है एक टीचर में और अदर जॉब्स में? टीचर से उम्मीद की जाती है कि टीचर राष्ट्र निर्माता है। क्या हम सिर्फ 5 सितंबर को गिफ्ट्स लेने के लिए बने? क्या 5 सितंबर को टीचर्स डे के नाम पे हम खुश महसूस करते हैं, लेकिन हम में से किसी को एक्चुअली नहीं पता कि टीचर क्या होता है? क्या हम सिर्फ सिलेबस वाले टीचर बन के रह गए हैं, जिसको सिलेबस की फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक मतलब है? क्या हम राष्ट्र निर्माण की सिर्फ बातें करेंगे? आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई मैं क्यों लड़ रहा हूं? क्योंकि जितने साक्ष्य हैं, जितने सबूत हैं, एनटीए की एक इतिहास बनते जा रहा है, एनटीए की एक हिस्ट्री बनती जा रही है कि हमने हर एग्जाम में गड़बड़ की है, तुम क्या कर लोगे? कभी तुम्हारे सेंटर पे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, कभी हम तुम्हें सेंटर ऐसे अलॉट करेंगे जहां पे इन्विजिलेटर्स तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेंगे, कभी हम तुम्हें तुम्हारे ही सेंटर्स पे लोगों को चीटिंग करवाते हुए दिखाएंगे। ऐसी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। पिछले से पिछले एग्जाम में राजस्थान में बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे जयपुर के अंदर, वो सेंटर से बाहर आ गए थे गड़बड़ का बोल करके, पेपर लीक का बोल करके। हर बार एनटीए ऐसा कर रहा है, लेकिन एनटीए क्यों? क्या यूजीसी मजबूर है? क्या यूजीसी के पास एनटीए के अलावा ऑप्शन ही नहीं है? या यूजीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या प्राइस पे कर रहे हैं? किस बच्चे का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो रहा है? किस बच्चे के माता पिता की उम्मीदें उस बच्चे के साथ डूब रही हैं? क्या यूजीसी को फर्क नहीं पड़ता? मैंने आपको दिखाया 5 साल पुराना सबूत। अब मैं आपको दिखाता हूं जो प्रोटेस्ट जिसके लिए हम पहले जा चुके हैं, हम लड़ चुके हैं। इस क्लिप को ध्यान से देखिए। क्या पढ़ाई लिखाई करने की उम्र वो डिसाइड करेंगे? जो 70 साल में मंत्री बन रहे हैं, वो आपको आपके पढ़ने के अधिकार से रोक रहे हैं। जेआरएफ की उम्र हटाना भी हमारा एक मुद्दा है। शिक्षा ग्रहण करने की कोई अंतिम उम्र नहीं होती। जब रावण मरणशैया पे था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ ज्ञान प्राप्त करो। वो मरते मरते भी कुछ सिखा के जाएगा। तो हमें 32 साल, 35 साल, 38 साल इस उम्र में क्यों बांटा जा रहा है? क्या हमारा हक नहीं है? हम टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से देश चलता है, यूनिवर्सिटी चलती है। तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम पढ़ाई कर सकें, हम जेआरएफ कर सकें, छात्रवृत्ति की उम्मीद कर सकें? हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन है, ये भी कभी न कभी स्टूडेंट्स थे। इनके घरों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम उनके हक की बात कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक बार आपसे बोलूंगा मैं, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक माध्यम है आपसे बात करने का, और मैं अभी भी आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं अकेला भी होऊंगा, लड़ूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, आप साथ हैं। सिर्फ हमें इतना करना है कि लाइक माइंडेड पीपल जो हमारी तरह हैं उनको साथ लेके आओ। यहां पे मैं अकेला जितना भी प्रयास करूं शायद उतना काफ़ी ना हो, लेकिन ये जो हज़ारों बच्चे इसको देख रहे हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो हम एक साथ इसको आवाज़ बनाएंगे। कोई मीडिया हमारे बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि नीट में 23 लाख स्टूडेंट हैं और नीट की कोचिंग सेंटर्स बहुत बड़े हैं। हम यूजीसी नेट में बट गए हैं, कोई कॉमर्स का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई ज्योग्राफी का है, लेकिन हम सारे टीचर्स को साथ आना होगा।
आप अपने टीचर से भी बात कीजिए, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। उन बच्चों को बताओ जो डरे हुए हैं, उन्हें बताओ अकेले नहीं हो। एक टीचर है इंग्लिश लिटरेचर का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका है, वो टीचर लड़ाई शुरू कर रहा है, हमें सिर्फ उस लड़ाई को ज्वाइन करना है। आप जानते हो जब हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी फॉर्म हुई थी तो कलकत्ता से, मद्रास से, कश्मीर से लोग आकर के ज्वाइन कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। ऐसे ही भगत सिंह पंजाब से आए थे ज्वाइन करने के लिए, ऐसे ही सुखदेव, राजगुरु, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से आके ज्वाइन कर रहा था। ये एक मुहिम स्टार्ट हुई है। आपको इस मुहिम में सिर्फ इतना करना है कि इसको सबसे पहले तो लाइक करो। लाइक करने से ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट के हो आप, उसी सब्जेक्ट के सारे बच्चों को ये वीडियो सजेशन में आनी शुरू होगी, आपका काम आसान हो जाएगा। एक कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मैं लगातार मीडिया चैनल्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं कि ये बच्चों की लड़ाई है। मैंने वीडियोस भी फॉरवर्ड करने शुरू किए हैं, यहां तक कि 2 मीडिया चैनल से मुझे ये मैसेज भी आया है कि सिर्फ आप अकेले ही क्यों बोल रहे हो। तो क्या सिर्फ इसलिए बात दबा दी जाए क्योंकि आवाज उठाने वाला सिर्फ एक था? दोस्तों, मैंने इकबाल को पढ़ा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं वो दीदावर बनना चाहता हूं, मैं बनूंगा। आप मेरे साथ हो, आप मेरी बैकबोन हो। लग जाइए इस चीज पे। क्यों? क्योंकि हम इसे रोक सकते हैं। आप भावी टीचर्स हो, आप भविष्य के शिक्षक हो, हमें आज लड़ना पड़ेगा। हमारा कल कैसा होगा ये हमारा आज डिसाइड करेगा। विद दिस मैसेज, क्रांतिकारी सलाम, जय हिंद।